वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट टिप्स क्या है हाउ टू क्रैक दी ओएनजीसी एग्जाम। ओएनजीसी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 5 बेस्ट तरीका बताऊंगा। 5 जो तरीका बताऊंगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पेन पेपर में लिखिए, उसके अनुसार आपको अमल कीजिए तो 100% गारंटी आपका ओएनजीसी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नंबर 1 टिप्स क्या है? नंबर 1 टिप्स है, पहला टिप्स, राइट डाउन द सिलेबस। आपको सिलेबस क्या है, ओएनजीसी एग्जाम में सिलेबस क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, पहले आपको जानना जरूरत है। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, कोई भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो कि जीपीएससी हो कि स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो कि सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम है, पहला टिप्स होता है हमको उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, हम उसके एग्जाम के बारे में हमको जानना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन पैटर्न कैसा आता है, 20-80 रेशियो में आता है तो कौन सा रेशियो में आता है, तो वही इसमें पर्टिकुलरली 20-80 रेशियो में आता है, 20:80, 20:80 रेशियो। 20:80 रेशियो मतलब क्या है ना, 20 आता है जनरल स्टडीज और 80 क्वेश्चन आता है आपका कोर सब्जेक्ट में। दिस इज कॉल्ड बोथ कोर सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज। तो मैंने टिप्स 1 नंबर में क्या लिखा, राइट डाउन द सिलेबस। आपका सारे सिलेबस एक पेन एंड पेपर में व नोटबुक में आपको लिखना है A to Z सिलेबस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जीएस में जनरल स्टडीज में सिलेबस क्या है, पहला टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल। पहला पेपर क्या है, इंटरपर्सनल स्किल। नंबर 2 टॉपिक क्या है, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में क्या है, बहुत सारे सब टॉपिक आता है, तो ये सारे चीज आपको वन बाय वन करके लिखना है। दिस इज टिप्स नंबर 1। पहला टिप्स क्या है, आपको एक पेन पेपर में लेना है, नोटबुक लेना है, कुछ भी लेना है। आपको जो एडवर्टाइजमेंट में जो सिलेबस दिया हुआ है जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है, वो जनरल स्टडीज का सिलेबस 1 to 1 आपको लिखना जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है, नंबर 2 में क्या जाओगे, सिमिलरली टेक्निकल सब्जेक्ट का, ईच टेक्निकल सब्जेक्ट हैविंग द 2 पार्ट्स। एवरी टेक्निकल सब्जेक्ट का 2 पहलू है। पहला टिप्स क्या है, कॉमन सिलेबस। सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो कि मैकेनिकल इंजीनियर हो कि फिटर हो कि वेल्डर हो कि डीजल मैकेनिक हो कि एमएमबी हो, सारे ट्रेड का पहला जो 6 मंथ होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉमन सिलेबस व कॉमन टॉपिक्स। सेकेंड ईयर में दिस इज आल्सो कोर सब्जेक्ट। तो इसलिए हमने क्या बताया आपको, जो कोर सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना, वन इज द कॉमन सिलेबस एंड सेकेंड इज आल्सो कॉल्ड कोर सब्जेक्ट। कॉमन सिलेबस है, मैक्सिमम 60 से 70% क्वेश्चन पूछता है। कोर सब्जेक्ट में हार्डली 30% सब्जेक्ट पूछता है, 30% क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक्स को, ये जो मैंने बताया टेक्निकल सब्जेक्ट एंड कॉमन सिलेबस सब्जेक्ट, उसको बोथ को आपको जानना पड़ेगा। जो मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट क्या है और मेरा कोर सब्जेक्ट क्या है, उसका सारे सिलेबस व उसका सारे टॉपिक आपको 1 बाय 1 करके लिखना है। दिस इज टॉपिक टिप्स नंबर 1। देन हम चलते हैं टिप्स नंबर 2। पहला ये टिप्स नंबर 1 खत्म करने के बाद आपको टिप्स नंबर 2 में जाना है। टिप्स नंबर 2 में क्या है, कलेक्ट एंड सी द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। सपोज यूट्यूब में अवेलेबल है, यूट्यूब में सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, 2019 का, 2015 का, फिटर का, डीजल मैकेनिक का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सारे क्वेश्चन अवेलेबल है यूट्यूब में। इधर यू कैन कलेक्ट, आप कलेक्शन कर सकते हो और सीधे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको पिछला साल का क्वेश्चन पेपर आपको देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर जब देखोगे तो इसको बोलते हैं गो टू द क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन एनालिसिस के पास आपको जाना है। क्वेश्चन एनालिसिस क्या है, व्हाट डू मीन बाय क्वेश्चन एनालिसिस, मैंने और मेरा वीडियो में देखा होगा। क्वेश्चन एनालिसिस में हम लोग 3 चीज मिलते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस में हमको 3 चीज मिलता है, यू कैन गेट द 3 थिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन एनालिसिस। पहला में क्या मिलता है आपको, ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक में आया है, द क्वेश्चन फ्रॉम विच टॉपिक्स, पहला। सेकंड क्या है, उसका ट्रेंड्स क्या है, उसका डेप्थ क्या है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द एनालिसिस, क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, इजी क्वेश्चन है ना, थोड़ा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लेवल का क्वेश्चन है, क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड डेप्थ ऑफ द एनालिसिस। एंड स्टेप नंबर 3 क्या है,
व्हाट एक्सटेंस द क्वेश्चन कैन आस्क, ये क्वेश्चन को कैसे हम अदर तरीका में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 3 चीज हमको क्वेश्चन एनालिसिस से मिलता है। तो आपको क्या करना है, टिप्स नंबर 2 में आपको पहले क्वेश्चन कलेक्शन करना है, अदरवाइज सपोज क्वेश्चन कहां पे है आपको क्वेश्चन को देखना है। नंबर 3 क्या है, वो क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, आपको एनालाइज करना है ये क्वेश्चन कहाँ टॉपिक में आता है, कहाँ डेप्थ है, ये क्वेश्चन आज इस बार ये क्वेश्चन आया है, अगले साल ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके ही पूछ सकता है, नहीं तो इस टाइप का अदर क्वेश्चन भी आ सकता है। सो दिस इज आल्सो को टिप्स नंबर 2, ये टिप्स नंबर 2 को आपको फॉलो करना है। देन हम चलते हैं टिप्स नंबर 3। टिप्स नंबर 3 में क्या है, मेक ए नोट ऑफ द ऑल टॉपिक एंड सब टॉपिक। आपको पहले सिलेबस पता चल गया, क्वेश्चन एनालिसिस आपको पता चल गया टिप्स नंबर 2 में। टिप्स नंबर 3 में क्या है, आपको क्लियरली किताब के पास जाना है, कौन सा मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, फिर सब टॉपिक एंड सब टॉपिक को पूरा नोट बनाना है। मेक दी नोट ऑफ द टॉपिक एंड सब टॉपिक। तो कैसे बनाओगे, चैप्टर वाइज बनाना है। क्लियर डिफरेंस बिटवीन नॉन टेक्निकल पार्ट एंड टेक्निकल पार्ट, आपको टेक्निकल पार्ट नॉन टेक्निकल पार्ट में डिफरेंस क्लियर कट होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है, चैप्टर वाइज आपको एनालिसिस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, सपोज कॉमन सिलेबस ऑफ द आईटीआई ट्रेड, सपोज आईटीआई ट्रेड का कॉमन सिलेबस आईटीआई ट्रेड में कितना चैप्टर है, मिनिमम 7 से 8 सब टॉपिक है। पहला क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, फास्ट एड, यूनिट्स मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स, मेटल एंड मेटल्स, ये सारे चीज है। दिस ऑल आर दी बाय हीट ट्रीटमेंट, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, this all are the common topics by the common syllabus of the all the ITI TED, सारे ITI TED का ये common syllabus है और common topics है। ध्यान देकर सुना, तो आपको क्लियर कट मेंशन होना चाहिए जे नॉन टेक्निकल पार्ट क्या है, टेक्निकल पार्ट क्या है। टेक्निकल का 2 पार्ट है, वन इज कॉमन सिलेबस एंड अदर इज कोर सब्जेक्ट। आपको क्लियर कट मेंशन होना चाहिए जी हाँ, तुम्हारा दिमाग में, मेरा दिमाग में ये बैठ गया, जो ये पार्ट है, ये पार्ट है। चैप्टर वाइज एंड सब टॉपिक सब टॉपिक वाइज आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए जी ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा सिलेबस है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देन हम चलते हैं टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 4 में क्या है, कलेक्ट स्टडी मटेरियल, चूज राइट मेंटर। कौन आपको राइट डायरेक्शन दे सकता है, कौन आपको राइट स्ट्रैटेजी दे सकता है, कौन आपको राइट दिशा दे सकता है, आपको वो चूज करना है। चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, और कोई आपका भाई है उसका सलाह ले सकते हो, और कोई आपका गुरु है उसका सलाह ले सकते हो। सो दिस इज आल्सो टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिप्स नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना गुरु में लक्ष्य साधना नहीं होता, ये सबको पता है। सपोज मैं आपको बता दिया ये नोट किताब में, मेट मार्केट में हर कुछ अवेलेबल है, हर कुछ अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में सारी चीज अवेलेबल है। वेल्डर का किताब बोले, वेल्डर का बहुत सारे किताब है, एशियन पब्लिकेशन हो, अभिषेक पब्लिकेशन हो, बहुत सारे यूपी का, बिहार का, सारे बहुत सारे पब्लिकेशन हो। तो कौन सा पढ़े, कितना पढ़े, वही है इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली डीजल मैकेनिक का बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 13 क्वेश्चन बुक्स है मार्केट में। कितना क्वेश्चन बुक्स है, 13 क्वेश्चन बुक्स है। ईच बुक्स का मिनिमम 5000 से 6000 क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आप क्या पढ़े, सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, सारे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आपको क्या करना, कौन सा मटेरियल इज द राइट मटेरियल, चूज द राइट मटेरियल, राइट डायरेक्शन आपको चूज करना है। तब जाके सपोज कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, सपोज उठा लिया क्या है, डीजल मैकेनिक का इंजन प्रिंसिपल। सपोज आईटीआई वालों में डीजल मैकेनिक का इंजन प्रिंसिपल सपोज एक सब टॉपिक है, लेकिन वो क्या कर, अरे मार्केट में बहुत सारे किताब अवेलेबल है यार, तुम लेके आओ रट्टा मार दो। लेकिन ये नहीं होता, सब लोग रट्टा मारते हैं, सब लोग क्वेश्चन सबको पता है, सारे आईटीआई स्टूडेंट को सब पता है, सारे डिप्लोमा स्टूडेंट को सब पता है क्वेश्चन कहाँ मिलता है, क्वेश्चन मटेरियल कहाँ मिलता है, सब लेके आके सब रट्टा मारते हैं, लेकिन रिजल्ट विल बी 0। आपको राइट डायरेक्शन, आपको राइट मेंटर, आपको राइट स्टडी मटेरियल आपको मिलना जरूरी है, नहीं तो आप ये एग्जाम लूज कर सकते हो, सिंपल लूज कर सकते हो। क्यों, दिस इज ए ओएनजीसी एग्जाम, दिस इज स्पेशलाइज एग्जाम। ठीक है, देन हम चलते हैं क्या है लास्ट टॉप टिप्स। ये सब लोग देता है, मैं भी देता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी
आपको क्वेश्चन सेट व प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलता है, आप डाउनलोड करके भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब में अवेलेबल मटेरियल है, नहीं तो गूगल में सर्च करके, सर्च इंजन में सर्च करके आप डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक्स। तो इसके लिए क्या है, सपोज आपको राइट मेंटर पाना है, कि राइट डायरेक्शन पाना है, कि राइट एकेडमी ज्वाइन करना है, तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल है। कहाँ पे, मोटेरा में अवेलेबल है, अहमदाबाद में अवेलेबल है। आप आज के उसका सलाह ले सकते हो, और कोई आपका जानकारी में जानकारी लेना है तो आप मैसेज डाल सकते हो, व हमके फोन में कांटेक्ट में करके आपको ये टिप्स ले सकते हो। ठीक है, देन हम चलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, आवर ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन है। गो टू द प्ले स्टोर, स्नेहा करके एक प्ले स्टोर, स्नेहा करके एक द साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी करके एक मोबाइल ऐप है। आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग बहुत सारे टिप्स देते हैं, बहुत सारे टिप्स अवेलेबल है, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ऑल आर द फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा देने का जरूरत नहीं। खाली आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। कुछ कुछ जो चीज है, जो वेरी वेरी एसेंशियल है, हम लोग फ्री करके रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फ्री करके रखा है, मोबाइल और क्या है, और आपको स्टडी मटेरियल फ्री करके रखा है। और क्या चीज़ है, आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है, सारे सिलेबस सब फ्री करके रखा है। आप उधर जाकर डाउनलोड करके ये सब देख सकते हो। तो नो द डिटेल, आप ऑफलाइन बैच अटेंड ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हो। हम लोग इनकमिंग 1 और 2 वीक के अंदर ऑनलाइन डेमो क्लास अरेंज करेंगे। ऑनलाइन डेमो क्लास अरेंज कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन भी डेमो क्लास अरेंज कर सकते हैं। ये डेमो क्लास में आपको क्या मिलेगा, डेमो क्लास में आपको मिलेगा सिलेबस कैसा है, ओएनजीसी कितना बेनिफिट देता है, आपको क्या क्या बेनिफिट जरूरत है, आपको इतना सारे पे स्केल के बारे में हम आपको बताएंगे, कितना सारे बेनिफिट ओएनजीसी मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या है, सारे कुछ बताएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डेमो क्लास में सिलेबस कैसा है, क्वेश्चन कैसा आता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे में हम कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, आपको मेंटल कंडीशन कैसे होना चाहिए, आपको कैसे तैयारी करना है, आपको नोट कैसे बनाना है, सारे कुछ हम लोग डेमो क्लास से हम लोग को बताते हैं। डेमो क्लास ऑनलाइन में होता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। यू कैन कॉन्टैक्ट। सो दिस इज द नंबर 1 ओएनजीसी स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया। ये नंबर 1 ओएनजीसी स्पेशलिस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में कहाँ आपको नहीं मिलेगा। हम 2015 से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई आपको फाइनेंशियल देना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली डाउनलोड दी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको देखना है। प्रीवियस ईयर्स का हमारा 110 बंदे से 89 बंदे पास आउट हुए, 69 बंदे फाइनली ज्वाइन टू द ओएनजीसी। सो दिस इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में वेस्टर्न रीजन का सबसे हाईएस्ट मार्क आता है, हाईएस्ट मार्क, वो कट ऑफ मार्क हाईएस्ट जाता है, वेस्टर्न रीजन है। ऑल ओवर इंडिया में वेस्टर्न रीजन का कट ऑफ मार्क सबसे हाईएस्ट जाता है, ड्यू टू द स्नेहा एकेडमी, आपको याद, ये तो सपोज 1 स्टेप। सो इस बार आपको एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो दिन को दिन वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अभी क्या, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, आपको राइट डायरेक्शन, राइट मेंटर के साथ आपको एग्जाम को तैयारी करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माय टिप्स। तो मैंने बताया पहले आपको क्या करना है, 5 टिप्स आपको फॉलो करना है। पहला टॉपिक क्या है, टू राइट डाउन द सिलेबस, आपको सिलेबस को राइट डाउन करना है। वो जीएस एंड कोर सब्जेक्ट को पूरा अलग अलग करके आपको पता होना चाहिए ये कौन सा टॉपिक है। नंबर 2, क्वेश्चन एनालिसिस आपको करना है, क्वेश्चन और द ट्रेंड एनालिसिस 1 by 1। क्वेश्चन एनालिसिस में 3 चीज मिलता है, मैंने आपको बताया। स्टेप नंबर 3, आपको पूरा क्लियर कट टॉपिक एंड सब टॉपिक पूरा क्लियर कट मेंशन करना है। 4th क्या है, आपको स्टडी मटेरियल चूज करना है। स्टडी मटेरियल कहाँ से, राइट मेंटर, राइट डायरेक्शन। एंड लास्ट में प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे तरीका में प्रैक्टिस करना है हम लोग सारे डेमो क्लास में बताते हैं। तो मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द डेमो क्लास बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन,
फ्री ऑफ कॉस्ट टू नो टू बेटर सर्विस टू दी ओएनजीसी। ओएनजीसी को अच्छा बंदे और अच्छा एम्प्लॉय मिलने के लिए हमारा ये प्रयास जारी है। ओएनजीसी ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ओएनजीसी एग्जाम के लिए। क्यों? जब अच्छे एम्प्लॉय आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बढ़ेगा। जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बढ़ेगा, सबका ग्रो होगा, सबके साथ सबसे विकास, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो मंत्र है, सबके साथ सबके विकास और सबका विश्वास है, वो भी हमारा फुलफिलमेंट होगा। और ओएनजीसी का जो नारा है, मैक्स मैन टुमारो मैक्स ब्राइटर, मैक्स मैन टुमारो ब्राइटर, ये जो है मैक्स टुमारो ब्राइटर, ये जो नारा है, ये नारा को हम लोग फुलफिलमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद टू वॉचिंग माई वीडियो।